सभी दोस्तों में नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता है कि आप लोगों की जिला सीरीज़ चल रही है और जिला सीरीज़ में हम लोग पिथौरागढ़ जिले को कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को चीज़ें कराई हैं और बहुत डीप में पढ़ाया है। तो उसमें हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल गया है। तो जहाँ आप देखोगे कि अगर मैं उसको लिखूंगा इस पे मतलब बोर्ड के हिसाब से, तो वो लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन हैंड रिटन नोट से ये होता है कि वही चीज़ें जो हैं आधे घंटे में क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं, कुछ नई चीज़ें मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया है और उसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। अब जो हमारा जो दूसरा जिला है, अल्मोड़ा जिला, उसकी कहानी शुरू होती है और इसको हम 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं अल्मोड़ा जिले की, और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक जो जिला है उसको वही बोला जाता है, किसको? अल्मोड़ा को। अब देखिए, ये मैप है अल्मोड़ा का, आप इसको देख सकते हैं। ये फिजिकल मैप है जहाँ पे कि आपको चीज़ें बताएगी कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें। लेकिन हम लोग अब अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो अल्मोड़ा की कहानी शुरू करते हैं। देखिए, बात करूं मैं अल्मोड़ा की, तो ये जो है समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर कोसी कोसी और सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। किस कौन सी नदियां? कोसी और सुयाल नदियों के मध्य क्या है? स्थित है। वर्तमान अल्मोड़ा नगर वाले स्थान पर, है ना, जो वर्तमान नगर है, 14वीं सदी में भीष्मचंद्र द्वारा खगमरा किला बनाया गया। इस बार के वीडियो के एग्जाम में भी आया था। और ये कौन सा राजा था? 43वां राजा था चंदुवंश का। और इसी के द्वारा ही 1530 में क्या बसाया गया? अल्मोड़ा बसाया गया। अब उस टाइम पे मुगलों का बहुत प्रभाव था, है ना, कुमाऊं में। तो 1563 ईस्वी में राजा बालो कल्याण चंद ने चंपावत से अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित कर आलमनगर नाम रखा। क्या रखा उन्होंने? राजधानी चंपावत से किसने स्थानांतरित करी? राजा बालो कल्याण चंद ने। और इसने जो है आलमनगर रख दिया, किसको खुश करने के लिए भाई? मुगलों को खुश करने के लिए। मानस खंड में इस क्षेत्र का नाम रामशिला क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? रामशिला क्षेत्र पड़ता है। भौगोलिक आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, तेलीफाट और सेलीफाट। तो पूर्वी अल्मोड़ा का सीधी धूप वाला जो क्षेत्र है वो तेलीफाट है, जबकि कम धूप वाला जो पश्चिमी अल्मोड़ा का क्या है? भाग है। तो धूप में भाई सेकी चाहिए होती है, तो कम धूप समझ जाना कि सेकना, है ना। और सीधी धूप में मतलब भाई तरतुलू धूप पड़ना चाहिए, तो से भाई तेलीपाठ। अब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में ही है। वो कहाँ है? अल्मोड़ा में ही है। पूर्व में पिथौरागढ़ व चंपावत है, पूर्वोत्तर में बागेश्वर है, उत्तर में चमोली है, पश्चिम में पौड़ी है और दक्षिण में क्या है इसके? नैनीताल जिला स्थित है। क्षेत्रफल इसका 3144 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या जो है 6,22,506 है। वहीं जनघनत्व 198 है और साक्षरता इसकी जो है 80.47% है। तहसील की बात करी जाए तो 11 तहसील है, उप तहसील 5 है, विकास खंड क्या है इसमें? 11 है। लिंगानुपात जो है इसमें जो है 1139 है और शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है? 922 है। विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि सोमेश्वर की सीट जो है शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आती है, मतलब अनुसूचित जाति का एक आरक्षित क्या है? सीट है। कौन? सोमेश्वर। अब इसका थोड़ा संक्षिप्त परिचय वन लाइनर में पढ़ा देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि ये चीजें आप लोग रिवीजन करते टाइम फटाफट कर सकें। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी पढ़ा होगा, और बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग पहली बार देख रहे होंगे या पढ़ा होगा पर याद नहीं होगा। तो मैंने नोट्स ऐसा रखा है कि आप लोग यूट्यूब पे बार बार वीडियो ना देख करके रिवीजन भी कर सके पीडीएफ में, है ना। तो प्राचीन नाम क्या था इसका? राम क्षेत्र था। 1891 तक इसे कुमाऊं जिला नाम से जाना जाता था, कुमाऊं के जिले के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में इसे राजपुर या राजापुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपुर या राजापुर।
1864 में नगर पालिका बना और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे रेवरेड ऑकरेड। क्या थे? रेवरेड ऑकरेड। और द्वितीय थे राय बहादुर धर्मानंद जोशी। अब देखिए, आपको पता है कि चंदों का जब शासन का अंत हुआ, महेंद्र चंद लास्ट शासक थे। उनको गोरखाओं ने जो है 1790 में गोरखाओं ने पराजित करा और कुमाऊं में क्या हो गया, गोरखों का शासन हो गया। फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि प्रद्युमन साहब भागते भागते गया अंग्रेजों के पास में, वहां से मदद मदद लेने की कोशिश करी, पर वो युद्ध हार गया था 1804 में। उसका बेटा सुदर्शन शाह गया अंग्रेजों के पास में मदद लेने के लिए। तो 1815 में संगोली की संधि होती है और अंग्रेजों का जो होता है कब्जा हो जाता है कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र पे, जबकि टिहरी को एक अलग रियासत बना दिया जाता है। लाखों उडियार गुफा है, मैंने आपको इतिहास में इसका पूरा डिटेल पढ़ाया है, जो इतिहास के हमारे लेक्चर हुए हैं। ये 1968 में खोजी, इसमें शैल चित्र मिले हैं, क्या कैसे किस रंग के, ये सब मैंने आप लोगों को, कौन सी नदी के किनारे है, ये सब मैंने आप लोगों को इतिहास में पढ़ाया है। लुएताव गांव शैल चित्र मिले, इसमें मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते बताया गया है। डिटेल में आप लोग इतिहास वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको मिल जाएगा। फल सीमा मानव की योग और नृत्य आकृतियां हैं। अब अल्मोड़ा मुद्राएं बड़ी प्रसिद्ध थी। 1914 में अल्मोड़ा में कुड़िंद राजाओं की क्या मिली, ताम्र मुद्राएं मिली, जिसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और शिवरक्षित का नाम मिलता है। ये ताम्र मुद्राएं थी। इनका वजन जो था 119 से 327, है ना, 119 से 327 क्या थी, ग्रेन थी। इन मुद्राओं में इन मुद्राओं में इन मुद्राओं में नारी, मृग, स्वास्तिक, चक्र, नाग, छत्र युक्त 6 पर्वत, नंदी, वृक्ष, कलश के क्या मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। तो इन जो चीजें हैं इनके नाम याद रखना, करके पेपर में ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से किसका चित्र अंकित नहीं है उसमें, है ना। तत्कालीन अल्मोड़ा परगनाओं में बटा था, आपको इतिहास में पढ़ा दिया था मैंने, जो वर्तमान में पाली, बारह मंडल एवं चौगरखा क्षेत्र तक क्या था, सीमित था। इसमें तीन आ जाते थे, पाली, बारह मंडल और चौगरखा। तो पाली परगना पाली पछाव नाम से चर्चित था। लखनपुर बैराड का कत्यूरी राज्य था, यहाँ लखनपुर बैराड का, है ना, आपको पढ़ाया भी है अंतिम राज्य। और आसंती देव ने ये क्या बसाया था। बारह मंडल परगना, है ना, जैसा कि 12 है तो 12 पट्टियों वाला इसको कुमाऊं का हृदय स्थल भी बोला जाता था। ये घाटी भी पड़ती है एक तरीके से। चौगरखा परगना 4 पट्टियों वाला ना, चौ चौ, है ना, जिसमें जागेश्वर और विंसर क्षेत्र आ जाता है, किसमें भाई, इस चौगरखा परगना में। 30 सितंबर 1916 को मझेड़ा अल्मोड़ा में, है ना, मझेड़ा अल्मोड़ा में राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का क्या करा गया, गठन करा गया, आपको पता ही है। 1871 में कुमाऊनी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, अल्मोड़ा अखबार था। इल्बर्ट बिल के स्वागत में अल्मोड़ा में पंडित बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा सभा हुई 1883 का, आपको पता है इल्बर्ट बिल, जिसमें कि जो ब्रिटिश थे उनकी जो कानून में जो जज होगा वो क्या होगा, कोई वाइट ही होगा, इसके उसमें थी ना, भारतीयों को इससे अलग कर दिया गया। तो इसी में इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका कि उत्तराखंड ने स्वागत करा था और बुद्धि बल्लभ पंत ने इसकी क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। एक लोटा कानून था, लोग सुबह सुबह भाई फ्रेश होने के लिए सड़कों में बैठ जाते थे, तो अल्मोड़ा को स्वच्छ करने हेतु के लिए आंदोलन था। बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त हुआ था इसके लिए। हिप्पी आंदोलन भी, है ना, हिप्पी आंदोलन भी चला था कहाँ, अल्मोड़ा में 1860 के आसपास, है ना। और हिप्पी का मतलब होता है बाहरी लोग, क्या बोलते हैं, बाहरी लोग। 1920 में मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। ताड़ी खेत में पंडित भगीरथ पांडे ने प्रेम विद्यालय की क्या करी थी भाई, स्थापना की थी। मानस खंड में ब्रह्म पर्वत द्वाराहाट शिखर को बोला गया है। वही कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम इंटर कॉलेज रैमजे कॉलेज 1871 में खोला गया। देघाट गोलीकांड जो कि 29 अगस्त 1942 को हुआ था, थोड़ी डिटेल आप आगे पढ़ेंगे अभी। गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु एक आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे रेवंत काजी। कौन थे, रेवंत काजी। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद हरिराम त्रिपाठी ने करा, किसने करा, हरिराम त्रिपाठी ने। देश सेवक संगठन 1922 में मालती देवी ने बनाया।
प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी जो है मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता के रूप में भी असहयोग आंदोलन के समय, जब बेगार प्रथा का अंत हो चुका था। कहाँ? कुमाऊं में, सरयू नदी के किनारे। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1816 में बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन किया गया। कुमाऊं परिषद का आपको गठन पता ही है, अभी दोबारा आ गया ये, कि छिपाल के सभापतित्व में किया गया। बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध जून 1815 में कमिश्नर गार्डनर द्वारा लगाया गया। ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक जो था वो किसको बोला जाता है? कमिश्नर ट्रेल को बोला जाता है। अर्ल ऑफ बारविक उपाधि जो है हर्षदेव जोशी को दी जाती है। आपको पता ही है, इन्होंने ही जो है गोरखाओं को आमंत्रित करा था भाई कि आक्रमण करो, तो इनको अर्ल ऑफ बारविक बोला जाता है। कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में आया और 1930 में इसमें संशोधन करके घराटों को भी क्या कर दिया गया, इसमें ऐड कर दिया गया, है ना। पुराने टाइम पे घराट चलते थे ना हमारे। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में सत्याच्युत चंद शासक थे और भीम सिंह की अध्यक्षता में इसका किया गया। कौन? अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब का। अब देखिए आगे, जैसे हम जिले के प्रमुख मंदिर, है ना, इसके भूगोल के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो इसमें जिले के मंदिर आएंगे आप लोगों के, है ना, जिसमें कि प्रमुख मंदिरें आपकी आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और थोड़ी बहुत अल्मोड़ा के बारे में जो उसका भूगोल था, है ना। पर अभी मंदिरों के बारे में, वहाँ जो आपके मंदिर हैं, गुफाएं हैं, है ना, जो नदियां हैं, है ना, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, और कुछ एक ऐसे तथ्य जो कि वन लाइनर हम लोगों को मिलते हैं। तो इस सेशन में आज के लिए इतना ही, है ना। आगे इस सेशन को कल फिर से बढ़ाएंगे, जिसमें कि हम लोग अल्मोड़ा के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करिएगा। इसकी पीडीएफ जो रहेगी वो जब ये कंप्लीट हो जाएगा जिला, उसके बाद में मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। अभी मैंने आप लोगों को पिथौरागढ़ जिला करवा दिया है, तो मैंने उसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी है। तो आज के लिए इतना ही।